अनुपमा बैठी हुई होती है, तभी लीला चाय बनाकर लाती है। अनुपमा चाय की चुस्की लेकर बोलती है, सभी लोगों को चाय बनाने आती है, सबके चाय में स्वाद होता है, लेकिन आपकी चाय में सुकून है। लीला खुश होती है और बोलती है, जब भी मन करे ऐसी चाय पीने का तो अहमदाबाद आ जाना। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, क्या आप लोग जा रहे हैं? लीला कहती है, यहाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन अपने घर तो वापस जाना ही होगा। बाबूजी भी बोलते हैं, अंश को टिकट बुक करने को बोल दिया है। लीला कहती है, वहां जाके काम भी देखना है। अनुपमा को शक होता है और वो सवाल करती है, क्या कोई और बात है? बाबूजी मना करते हैं, ऐसा नहीं है, बस यहाँ मुंबई की जिंदगी तेज रफ्तार भरी है और हम यहाँ की जिंदगी से मैच नहीं हो सकते। अनुपमा बोलती है, आपके जाने के बाद घर खाली लगेगा और मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। लीला भी बोलती है, मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। तीनों आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। तभी अनुपमा लीला से बोलती है, अहमदाबाद जाने से पहले शूटिंग देखनी है। लीला खुश होकर चलने को तैयार हो जाती है। अनुपमा कहती है, जब मैं कल सेट पर खाना लेकर जाऊंगी तो साथ चलेंगे। लीला खुशी से कहती है, मुझे भी शूटिंग में काम करना है। बाबूजी मजाक करते हैं और कहते हैं, बोरी में लाश का रोल खाली पड़ा है। इस बात पर सब जोर से हंसते हैं। तभी अनुपमा कहती है, अब तक भारती का गृह प्रवेश हो गया होगा। अनुपमा भारती के लिए प्रे करती है और बोलती है, भारती को बस खुशियां ही मिलें। दूसरी तरफ रजनी भारती और वरुण का वेलकम करती है। रजनी भारती को कहती है, तुम्हारे आने से घर में अच्छाई आ रही है। मैंने ज्यादा लोग नहीं बुलाए, बस कुछ अपने लोग हैं। भारती कलश गिरा के घर में जाती है और दिया जलाती है। रजनी वरुण से कहती है, भारती को उसके कमरे तक ले जाओ। वरुण नौकर को ऑर्डर देता है, इसको कमरे तक ले जाओ। भारती चली जाती है। वरुण रजनी की आरती करता है और उसकी तारीफ करता है। रजनी फाइल देखते हुए कहती है, इसके लिए बहुत मेहनत की है, हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। दूसरी ओर पाखी कॉलेज रियूनियन पार्टी में दिवाकर से मिलती है। दिवाकर कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कॉलेज के टाइम से ही तुम मुझे पसंद थी और अब भी हो। पाखी घबरा जाती है। दिवाकर उसकी तारीफ करता है और कहता है, मैंने आज तक शादी नहीं की, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ। पाखी कंफ्यूज होती है। तब दिवाकर बोलता है, तुम अकेला मत फील करो, मैं हूं ना। दिवाकर मन में सोचता है, पाखी बेवकूफ है, मैं इसको यूज करके राही तक पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ प्रेम राही को गिफ्ट देता है। राही पूछती है, ये अचानक गिफ्ट क्यों? प्रेम कहता है, लाइफ फ्लाइट है तो वाइफ पायलट है, पायलट खुश है तो लाइफ अच्छी चलती है। राही खुश होती है और नोज रिंग देखकर कहती है, कितनी प्यारी है। राही नोज रिंग पहनती है। प्रेम कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रेम और राही पास आते हैं और डांस करने लगते हैं। प्रेरणा उन्हें चुपके से देखती है। प्रेम और राही रोमांटिक डांस करते हैं। प्रेरणा उन्हें देखकर उदास हो जाती है। प्रेम और राही एक दूसरे को माला पहनाते हैं। दूसरी साइड रजनी बहुत खुश होती है। वरुण गुस्से से कहता है, असली प्रॉब्लम तो मुझे मिली है, आपको अपने बेटे की लाइफ खराब करके अच्छा लग रहा है। रजनी भड़कती है और कहती है, ये क्या बकवास है, अपने कमरे में जाओ, भारती वेट कर रही होगी। वरुण कहता है, आपने कहा तो शादी कर ली, लेकिन पति पत्नी का नाटक नहीं कर पाऊंगा। रजनी उसे डांटती है और बोलती है, चुपचाप मेरी बात सुनो, भारती में क्या बुराई है? भूल मत जाओ कि भारती अनुपमा की कमजोरी है, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तभी वरुण को मैसेज आता है। वो रजनी को बताता है, प्रेरणा अब चौल में रहने लगी है। रजनी शॉक्ड होती है। वरुण टोंट मारता है, आपको सबकी माँ बनने का शौक है, पर पहले अपनी बेटी की तो माँ बन जाओ। रजनी कहती है, तुम भारती को देखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तभी भारती वहां आ जाती है। वरुण चौंक जाता है। भारती हिचकिचाते हुए कहती है, इतने बड़े घर में मुझे डर लग रहा था, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? रजनी कहती है, हाँ, जहां मन करे बैठ जाओ। दूसरी ओर अनुपमा गणपति बप्पा को थैंक यू कहती है, सब अच्छा हुआ। जसप्रीत आती है। दोनों भारती को याद करते हैं। जसप्रीत कहती है, भारती को फोन करो। अनुपमा मना करती है, अभी तो उसकी विदाई हुई है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी भारती का फोन आता है। जसप्रीत मजाक करती है और कहती है, कैसी रही वेडिंग नाइट? भारती कहती है, रियल लाइफ में लोग थक जाते हैं और आराम करना चाहते हैं। तभी भारती चौल के पेपर्स की फाइल खोल लेती है और उसमें अनुपमा के साइन देख लेती है। भारती अनुपमा से पूछती है, क्या ये आपके साइन हैं? अनुपमा पूछती है, क्या हुआ? रजनी भारती को देख लेती है और घबरा जाती है। तभी भारती कहती है, आपके साइंस बहुत सुंदर हैं, ऐसे साइंस लकी होते हैं।
अनुपमा खुश होती है। तभी रजनी भारती के लिए कॉफी लेके आ जाती है। रजनी अनुपमा से कहती है, भारती को मेरी बेटी भी बनने दो थोड़ी देर। अनुपमा सॉरी कहती है और फोन रख देती है। रजनी भारती से कहती है, वरुण को संभालो वरना ये फोन पर ही लगा रहेगा। भारती वरुण को लेकर चली जाती है। रजनी पेपर्स रखते हुए सोचती है, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा वरना भारती मेरे खिलाफ जा सकती है और अनुपमा को सब बता सकती है। दूसरी तरफ दिवाकर रास्ते में पाखी को देखता रहता है और तारीफ करता है। पाखी शर्मा जाती है। दिवाकर अपने फोन में राही की फोटो देखता है। दूसरी ओर अनुपमा देखती है कि प्रेरणा सोई नहीं है। प्रेरणा कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही। अनुपमा कहती है, चलो बातें करते हैं। प्रेरणा अनुपमा से कहती है, मैं आपकी गुजराती रेसिपीज यूज करके गुजराती खाने का ब्रांड बनाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? अनुपमा को अनु की रसोई याद आ जाती है। वो हेल्प करने का डिसाइड करती है। प्रेरणा और अनुपमा प्लान बनाने लगते हैं। राही उन्हें देख लेती है। प्रेरणा बातें करते करते अनुपमा की गोद में सो जाती है। ये देखकर राही को जलन होती है। दूसरी साइड प्रेम को नींद नहीं आ रही होती। तभी वो राही को देखता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। प्रेम पर्दे के पीछे राही समझकर प्रेरणा को गले लगा लेता है। तभी राही पीछे से आवाज देती है। प्रेम शॉक हो जाता है। प्रेरणा प्रेम से कहती है, तुम राही को सच क्यों नहीं बता देते? अब ये मत कहना कि तुमने मुझे राही समझकर हक किया। सच बताओ कि तुमने मुझे अकेले मिलने को बुलाया था। राही शॉक्ड हो जाती है। प्रेम घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तभी प्रेरणा कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। राही गुस्से में कहती है, मजाक की भी लिमिट होती है। प्रेरणा कहती है, सॉरी पर मैं लिमिट क्रॉस कर लेती हूँ। राही वार्निंग देती है, आगे से लिमिट याद रखना। राही गुस्से में चली जाती है। प्रेम प्रेरणा पर गुस्सा करता है और चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेरणा को ढूंढते हुए बाहर आती है। वो पाखी को देखती है। पाखी दिवाकर से बात कर रही होती है। अनुपमा दिवाकर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। दिवाकर पाखी को गले लगाता है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। आने वाले एपिसोड में अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है तो अंश और किंजल उसका वेलकम करते हैं। फिर पाखी दिवाकर को घर लेके आती है। अनुपमा दिवाकर पर गुस्सा करती है और इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पाखी अनुपमा को धक्का दे देती है और कहती है, दिवाकर मेरा होने वाला पति है। अनुपमा शॉक्ड रह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या रजनी चौल को गिराने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।